बोले बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पतिवार का व्रत करने की विधि और महत्व। बृहस्पतिवार के व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय वचन, कर्म और मन से शुद्ध होकर इच्छा पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। मेरी मनोकामनाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करेंगे, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। दिन में एक ही समय भोजन करना चाहिए। पीले चने की दाल आदि का भोजन करें। पूजन के बाद श्रद्धापूर्वक एवं प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मनोवांछित फल मिलते हैं और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। धन, विद्या, पुत्र तथा मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। परिवार में सुख तथा शांति रहती है, इसलिए यह व्रतों में श्रेष्ठ अति फलदायक है। बोलिए श्री बृहस्पति भगवान की जय। अथ बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वो बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वो नित्य प्रति मंदिर में दर्शन करने जाता तथा ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वो प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वो न व्रत करती और न किसी को एक पैसा तक दान में देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा तो शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थीं। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए। रानी से भिक्षा मांगी तो कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि वो सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचों आदि के निर्माण कराओ तथा निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ और अनेकों यज्ञादि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वो रानी इन बातों से खुश न हुई। वो बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं जिसको और मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने संभालने में ही मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वो हजामत करवाएं, भोजन से मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ये कहकर वो साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका धन संपत्ति नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वो राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वो बड़ी धनवान है, तो उसके पास जाओ और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी की बहन के पास गई तो रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेझर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार उत्तर नहीं मिला तो वो बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है। वो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती, क्योंकि मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया।
मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, वो सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई हुई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वो बहुत दुखी हुई होगी और ये सोच कथा को सुनो और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वो रानी अपनी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं और न बोलते हैं, इसलिए मैं न बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पतिवार भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहां उसे एक घड़ा बेझर का भरा मिल गया। तब वो रानी और बांदी को बहुत ही खुशी हुई और दासी कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको जब नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जावे तो हम भी यानी इस व्रत को करना चाहिए। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत में चना की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जला में पीला भोजन करें और कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई था, उसकी दाल से केले की जड़ का था विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आवे? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, ये तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो दासी सी बोली, तुम ही भोजन कर, क्योंकि तुम्हारी व्रत में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वो भोजन तेरे ही ले दे गया है, तो ही भोजन कर। दासी ने कहा, वो महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और बांदी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा अब वो प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ प्रसन्न होवें। तब रानी ने इस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चला जा। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जात खाने और पहनने की ही साथी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वो अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा प्रदेश चला गया था तो प्रदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस समय में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। ये सुन राजा के नेत्रों में झल भर आया और साधु को वंदना कर बोला, हे प्रभु, सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयाल होते हैं, वे राजा से बोले, हे राजा,
तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पति देव को व्रत करके चने की दाल गुड़ जल को लोटे में डाल कर केला का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर मंगा सकूं, और फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, ये मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ, तुमको रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कहानी निम्न प्रकार है, सुनिए। बृहस्पति देव की कहानी कि प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वो बहुत निर्धन था, उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी, वो न स्नान करती न किसी देवता का पूजन करती, प्रातःकाल उठ के ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे, बेचारे बहुत कुछ कहते थे किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ और वो कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वो बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी, अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वहीं जो स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वो बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वो कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जो बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उससे वो घर ले आई और उसे जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वो कन्या सोने के सूप में जो सब कार साफ कर रही थी, उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण है, सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूं जो सोने के सूप में जो सबका साफ कर रही थी। ये सुन राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार बताया। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वो ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की झूठन खा ली। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया।
प्रातःकाल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत ही धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वो ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में ये घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे तथा आग भी न जलावे। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञानुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वो वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने ही चुरा लिया है। उसी समय पुलिस बुलवाकर उसको जेल खाने में डबला दिया। जब राजा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इसी कारण तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसा पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज से 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात को बृहस्पति देव उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वो निर्दोष है, वो राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के रात स्वप्न को देख राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञानुसार राजा अपने नगर को चला गया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब तथा कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि ये सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपने बांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालात में छोड़ गए थे, वो हमारी ऐसी हालात देखकर लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, ये बताओ कि ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने कहा, हमें ये सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवें। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति की कहानी सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वो मनुष्य खड़ा हो गया। बोले बृहस्पति भगवान की जय। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया,
तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा और किसी को सुना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब ये देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सब हाल कहा। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर मुझको सुना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाऊं। वो ऐसा कहकर देखने चली, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वो एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वो तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, कोई बालक नहीं चलेगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आज नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को सपने कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम उससे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उसकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। इसलिए सब कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। भूली श्री बृहस्पति भगवान की जय। गुरुवार गुरु की कथा जो सुने सुनावे आन, तर जावे भय सिंधु से निश्चय हो कल्याण। बोले श्री बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पति भगवान जी की आरती। जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल सब पालक हरता, स्वामी सब पालक हरता।
सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता स्वामी जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रगट तब हो कर, प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़े, ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी, ओम जय बृहस्पति देवा। विषय विकार मिटाओ सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी, स्वामी सब संशय हारी, विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी, ओम जय बृहस्पति देवा। बृहस्पति जी की आरती जो प्रेम सहित गावे, स्वामी जो प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद कृपा से, ज्येष्ठानंद कृपा से, निश्चय फल पावे, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। बोले श्री बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, गुरु भगवान की जय।